जो तबाही मचाकर बेकसूर लोगों को मारकर दुनिया जीतने की कोशिश करे उसे ही लोग शैतान कहते हैं। हमारी आज की कहानी 3 शैतानों पर आधारित है जो दुनिया को जीतने के लिए कुछ भी कर सकते थे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है जंगल के बीचों बीच बने एक घर से। इस घर में माइक नाम का एक लड़का रहता था जिसकी उम्र 8 साल की थी। माइक को ड्राइंग बनाने का बहुत शौक था और वो हमेशा ही शैतानों के स्केच बनाया करता था। वैसे आपको बता दें कि वो इसलिए शैतानों के स्केच बनाता था क्योंकि उसे शैतान असल में दिखते थे और वो उससे मिलने भी आते थे। अगले दिन सुबह माइक घर के बाहर खेल रहा था जबकि उसका पिता अपना काम कर रहा था। अब इनके घर के पास एक गाड़ी आकर रुकती है और जॉन अपनी बेटी से कहता है, अब तुम माइक के साथ जितना चाहे उतना खेल सकती हो ईवा। मैं शाम तक शहर से वापस आ जाऊंगा और फिर हम एक साथ अपने घर में डिनर करेंगे। ये सुनकर ईवा गाड़ी से उतर जाती है और दूर से ही माइक की मॉम को हाय बोलती है। दरअसल ईवा माइक के पड़ोस में ही रहती थी और ये दोनों बचपन के दोस्त थे। ये दोनों अक्सर ही एक दूसरे के घर आते जाते थे और एक साथ ही खेलते थे। अगले दिन माइक अपनी मॉम को बताता है, मॉम कल रात फिर से डीमो मुझसे मिलने आया था। मॉम उसकी बात को मजाक में टाल देती है क्योंकि उसे लगता था कि ये सब उसके बेटे का वहम है। उसी रात जब माइक अपने कमरे में स्केच बना रहा था तो उसे कोई आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर वो डर गया था और वो अपने माता पिता के कमरे की तरफ जाने लगता है। वो जैसे ही उनके कमरे में आता है तो देखता है कि उसके माता पिता जलकर राख बन चुके हैं। अब वो फिर से अपने कमरे में आता है और वहाँ उसे डीमो नजर आता है। डीमो वही शैतान था जो रोज माइक से मिलने आया करता था और उससे बहुत सारी बातें किया करता था। इसी दौरान अचानक डीमो कमरे से गायब हो जाता है और जब माइक उसे ढूंढता ढूंढता खिड़की से बाहर देखता है तो डीमो उसे अपने पास बुलाता है। अब माइक उसी तरफ बढ़ रहा था जिस तरफ डीमो ने उसे बुलाया था। मासूम सा माइक डीमो को अपना दोस्त मानता था और उस पर पूरा यकीन करता था। आखिर में वो उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां डीमो उसे बुला रहा था। ये जगह एक गुफा थी और माइक इसमें चला जाता है। 20 सालों बाद आज जंगल में कुछ वर्कर्स एक घर बना रहे थे और इनके आसपास कोई और घर नहीं था। इसी दौरान जंगल के दूसरे कोने में एक आदमी जमीन से बाहर निकलता है। बाहर निकलकर वो ऐसे भागता है जैसे किसी जेल से भाग रहा हो। ये आदमी बिना कपड़ों के था और बस भागते ही जा रहा था। भागता भागता वो उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां वर्कर्स काम कर रहे थे। सभी वर्कर्स अपने अपने काम में बिजी थे और वो आदमी उनका एक बैग चुरा कर भाग जाता है। इस आदमी को बैग में कुछ कपड़े मिलते हैं और वो जल्दी जल्दी उन्हें पहन लेता है। इसके बाद वो भागकर अपने घर के पास आता है जो अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। ये घर उसी माइक का था जो शैतानों के स्केच बनाया करता था और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि माइक ही था जो अब काफी बड़ा हो चुका था। 20 साल पहले डीमो से अपने साथ ले गया था और आज 20 साल बाद वो अपने घर लौटा था। उसी रात जंगल में पूरा दिन काम करने के बाद सभी वर्कर्स बैठकर बातें कर रहे थे। वो अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी एक शैतान उनके सामने आता है जिसे देखकर सभी के तोते उड़ जाते हैं। इस शैतान का नाम बिली था और ये देखने में काफी खतरनाक था। इससे पहले कि वर्कर्स वहाँ से भाग पाते बिली इतनी जोर से चिल्लाता है कि सभी वर्कर्स जमीन पर गिरकर तड़पने लगते हैं। फिर बिली टोनी नाम के वर्कर को देखकर कहता है, तुम्हें तो मैं अपने जैसा बनाकर रहूंगा। इतना कहकर वो अपने जादू का इस्तेमाल करता है और देखते ही देखते टोनी शैतान में बदल जाता है। अब बिली टोनी से कहता है, जाओ जाकर इंसानों को मारो। उसकी बात सुनकर टोनी बाकी के वर्कर्स को मारने लग जाता है या कह लीजिए कि उन्हें नोच नोच कर खाने लग जाता है। कुछ देर बाद जंगल के एक हिस्से में आज कुछ दोस्त जंगल में कैंपिंग करने आए थे। ये सभी दोस्त अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी उनके सामने टॉरी नाम का शैतान आ जाता है। टॉरी आते ही उन पर ऐसा जादू करता है कि वो सभी एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। टॉरी का जादू इतना दमदार था कि वो किसी के भी दिमाग पर काबू पा सकता था। उसके इसी जादू के असर के कारण सभी दोस्त देखते ही देखते एक दूसरे को मार देते हैं। दूसरी तरफ जंगल में सिना नाम का एक शैतान मुर्दों को जगा रहा था। वो ऊंची ऊंची चिल्लाकर कहता है, उठो मेरे दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम दुनिया पर राज करें। देखते ही देखते उसने बहुत सारे मुर्दों को जगा दिया था और फिर वो उन्हें एक तरफ जाने को कहता है। अगले दिन सुबह इसी जंगल में जॉन और ईवा अपने घर में पेंटिंग बना रहे थे।
थे। ईवा वही लड़की थी जो बचपन में माइक के साथ खेला करती थी। अब जॉन अपनी बेटी से कहता है, आज भी मैंने तुमसे पहले पेंटिंग पूरी कर ली, अब तुम अपनी पेंटिंग पूरी करो और तब तक मैं खेतों में जाकर काम करता हूँ। इतना कहकर वो अपने खेतों में काम करने लग जाता है, जबकि ईवा घर में ही रहकर पेंटिंग कर रही थी। इसी बीच कई मुर्दे उनके घर की तरफ बढ़ रहे थे और जॉन इस बात से पूरी तरह बेखबर था। जॉन की नजर जब उन पर पड़ती है तब तक वो जॉन के काफी करीब आ चुके थे। वो उन्हें देखकर भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन मुर्दे उसे पकड़कर कच्चा ही खा जाते हैं। जॉन की चीखें सुनकर ईवा भी घर से बाहर आ गई थी। वो जैसे ही देखती है कि मुर्दे उसके पिता को खा रहे हैं तो वो गन लेकर उन्हें मारने लग जाती है। जॉन की मौत के कारण ईवा इतने गुस्से में थी कि वो कई मुर्दों को मार देती है, मगर मुर्दे उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थे, जिस कारण उसे भागना पड़ता है। वो जल्दी जल्दी अपने पिता की गाड़ी लेकर घर से भाग जाती है। उसी समय माइक भी जंगल में खाना ढूंढ रहा था और वो जैसे ही रोड पर आता है तो उसे सामने देखकर ईवा जल्दी जल्दी गाड़ी रोकती है। माइक ने जॉन की गाड़ी को पहचान लिया था, जिसके बाद वो ईवा को भी पहचान लेता है। वो ईवा को जल्दी जल्दी बताता है कि मैं माइक हूँ और उससे 20 साल बाद मिलकर ईवा बहुत खुश होती है। कुछ देर बाद अब माइक ईवा को लेकर अपने घर में आ चुका था। घर में आते ही ईवा माइक से पूछती है, तुम इतने सालों से कहाँ थे? ये सुनकर माइक उसे बताने लगता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, जो कुछ इस तरह से है। 20 साल पहले डीमो के बुलाने पर माइक गुफा में चला गया था और डीमो इसी गुफा में रहता था। वो माइक को गुफा में बुलाकर सबसे पहले उसे काला जादू सिखाता है ताकि वो ताकतवर बन सके। माइक जब भी घर जाने की बात करता था तो डीमो से कहता था कि अब यही गुफा तुम्हारा घर है। कुछ दिनों बाद वो माइक को बताता है कि इस दुनिया पर बहुत सारे शैतान राज करना चाहते हैं और इसके लिए वो पूरी दुनिया को भी तबाह कर सकते हैं। फिर एक दिन वो उसे 3 वेसल दिखाकर कहता है कि इनमें 3 खतरनाक शैतान कैद हैं जो दुनिया को तबाह कर उस पर राज करना चाहते हैं। हमारा काम इन वेजल्स की हिफाजत करना है ताकि वो शैतान कभी बाहर ना निकल सके। कुछ सालों बाद जब माइक बड़ा हो जाता है तो डीमो उसे अपनी ताकत भी दे देता है। डीमो की ताकत पाकर माइक सबसे पहले ये देखता है कि उसके माता पिता को किसने मारा था। उसे जैसे ही सच पता चलता है तो वो जल्दी जल्दी डीमो के पास आता है जो उस समय वेजल्स की सफाई कर रहा था। अब माइक उससे कहता है, मुझे पता चल गया है डीमो कि तुमने ही मेरे माता पिता को मारा था। ये सुनकर डीमो कहता है, मुझे उनकी हत्या मजबूरी में करनी पड़ी थी क्योंकि मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम मेरी जगह लेकर वेजल्स की रक्षा करो ताकि मेरे बाद तुम दुनिया को तबाह होने से बचा सको। लेकिन माइक उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा करता है और वो गुस्से में कहता है, भाड़ में गए तुम और तुम्हारे वेसल्स। बस इतना कहकर वो अपनी नई ताकत से तीनों वेसल्स को तोड़ देता है। वेसल्स टूटते ही तीनों शैतान बाहर आ जाते हैं और बाहर आते ही वो सबसे पहले डीमो को मार देते हैं। इससे पहले कि वो माइक को भी मार पाते, माइक जल्दी जल्दी वहाँ से भागता है और भागकर गुफा से बाहर निकल आता है। बस उसी का पीछा करते करते ये तीनों शैतान भी गुफा से बाहर आ चुके थे, जिनके नाम बिली, टॉरी और सिना थे। पूरी बात जानकर ईवा माइक से कहती है, यानी मेरे पिता की मौत तुम्हारे कारण ही हुई है। अगर तुम उन वेजल्स को ना तोड़ते तो आज मेरे पिता जिंदा होते। इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है और माइक उसे समझाने लगता है कि ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। दूसरी तरफ जंगल में दो शिकारी बातें करते करते आगे बढ़ रहे थे। ये दोनों यहाँ शिकार करने आए थे और इसी बीच विल नाम के शिकारी को कोई आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही दूरबीन की मदद से आवाज की तरफ देखता है तो उसे शैतान टॉरी नजर आता है जो एक लड़की को खा रहा था। टॉरी ने भी विल को देख लिया था और तभी वो विल के दिमाग पर काबू पा लेता है। अब विल बिना कुछ सोचे समझे अपने साथी शिकारी पर इतने तीर मारता है कि वो बेचारा तड़प तड़प कर मर जाता है। उसी पल 2 लड़कियां जंगल के बीच से गुजर रही थी, लेकिन वो दोनों इस बात से पूरी तरह बेखबर थी कि उनके पीछे कई मुर्दे लगे हुए हैं। अचानक उन्हें रास्ते में एक आदमी दिखाई देता है जो मुश्किल से चल पा रहा था। इस आदमी को देखकर लड़कियां गाड़ी रोक लेती हैं ताकि उसकी मदद कर सके। अचानक उसी पल विल वहां आकर एक लड़की को तीर मारकर मार देता है। इससे पहले कि दूसरी लड़की यहाँ से भाग पाती, विल उसके भी पैर पर तीर मारकर उसे जख्मी कर देता है। अब लड़की के पास बहुत सारे मुर्दे पहुँच जाते हैं जो देखते ही देखते लड़की को नोच नोच कर खा जाते हैं। उसी रात जंगल के एक घर में आज एक परिवार पार्टी मना रहा था और तभी वहाँ बिली शैतान आ जाता है। वो आते ही पूरे परिवार पर अपना शैतानी जादू करता है, जिसके बाद पूरा परिवार तड़प तड़प कर मरने लग जाता है। वैसे माइक भी उस समय उसी घर के आसपास था जिसमें बिली लोगों को तड़पा तड़पा कर मार रहा था। माइक को अपनी ताकतों से जल्द ही पता चल जाता है कि इस घर में कोई गड़बड़ है, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़ता है। उसे जैसे ही घर में बिली दिखता है तो वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता
करता है। उसकी ताकत इतनी दमदार थी कि बिली उसके सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाता और मारा जाता है। बिली की मौत का एहसास दूसरे शैतानों को भी हो गया था और वो भी उसी तरफ बढ़ने का फैसला करते हैं जिस तरफ माइक था। कुछ देर बाद अब माइक ईवा को साथ लेकर जैसे ही अपने घर आता है तो उसकी नजर सामने खड़े टोनी पर पड़ती है। वो माइक को सामने देखकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन माइक किसी तरह उसे ही जख्मी कर देता है। इसके बाद माइक का ध्यान जैसे ही टोनी के चेहरे पर जाता है तो वो समझ जाता है कि ये एक आम इंसान था जिसे बिली ने शैतान में बदल दिया था। अब माइक टोनी पर अपना जादू करता है, जिसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब माइक टोनी से कहता है, तुम अब से सिर्फ और सिर्फ शैतानों को मारोगे। माइक की बात मानकर टोनी सीधा मुर्दों के पास जाता है और फिर देखते ही देखते वो सभी को मार देता है। कुछ देर बाद जंगल में शैतान टॉरी माइक को ढूंढ रहा था और तभी टोनी पीछे से आकर पहले उसका एक सींग उखाड़ता है और फिर उसी सींग से उसकी आंख फोड़ देता है। इसके बाद वो टॉरी का चेहरा पैरों तले दबा देता है, जिसके बाद टॉरी की मौत हो गई थी। अगले दिन सुबह माइक और ईवा जंगल में टहल रहे थे और तभी तीसरा शैतान सिना उनके सामने आ जाता है। उसे देखते ही माइक उस पर अपनी ताकतों का इस्तेमाल करता है, लेकिन सिना इतना ताकतवर था कि उस पर माइक की ताकत का कोई असर नहीं होता। आखिर में सिना अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद माइक और ईवा की मौत हो जाती है। माइक की मौत के बाद सिना पूरी तरह से निश्चिंत हो गया था कि अब उसे किसी से खतरा नहीं, लेकिन तभी टोनी पीछे से आकर उस पर वार करता है। इससे पहले सिना अपनी ताकत का इस्तेमाल कर पाता, टोनी उसका सीना चीरकर उसका कलेजा बाहर निकाल देता है, जिसके बाद सिना की भी मौत हो जाती है। कहानी के आखिर में सिर्फ टोनी ही जिंदा बचा था और उसी ने 2 शैतानों को मारकर दुनिया को बचा लिया था। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।